आप लोगों को स्वागत है यथार्थ क्लासेस दरभंगा में। कामना करते आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी जो है आप लोग बताएंगे बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास क्या होता है? तो बोर्ड मास जिसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। देखिए लिखा है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास मतलब होता है बोर्ड मास। तो पहले देखिए बोर्ड मास क्या होता है। जैसे कि यहाँ से हम लिखेंगे पहला नंबर में बोर्ड जो दिया गया उसको लिखते हैं बोर्ड के बारे में। पहले बोर्ड मास के बारे में देखिए। ओ, उसके बाद क्या है डी, उसके बाद क्या है एम, ए, और क्या है एस। दिखाता होगा एस। एस नहीं दिखाता है तो जो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये क्या होता है और यहाँ लिखते हैं क्या ए और एस। और यहाँ देखिए जैसे कि बोर्ड मास, बोर्ड के मतलब होता है ब्रैकेट, बी के मतलब होता है क्या ब्रैकेट। बोर्ड मास मतलब होता है इसका सरलीकरण। हाँ, बी के मतलब होता है ब्रैकेट, ओ के मतलब होता है ऑफ, डी के मतलब डिवीजन, एम के मतलब मल्टीपल, ए के मतलब होता है एडिशन, एस के मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अब देखिए उसके पूरे जैसे ब्रैकेट, ये हुआ ब्रैकेट। क्या हुआ ब्रैकेट, ये हुआ ब्रैकेट मतलब ऑफ। ऑफ हुआ, अब इसका मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन। इसका मल्टीपल, मल्टीप्लीकेशन लिखा है ना, मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, प्ली मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ए से मतलब एडिशन, मतलब क्या होता है एडिशन, एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इसका इंग्लिश बहुत लंबा है। अब देखिए इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश कम। सब्ट्रैक्शन, सब क्या है सब्ट्रैक्शन। इंग्लिश थोड़ा कमजोर है ना इसीलिए। सब्ट्रैक्शन शब्द एस यू बी, सब्ट्रैक्शन है ना। अब देखिए यहाँ पे बी के मतलब होता है ब्रैकेट, ओ के मतलब ऑफ, डी के मतलब डिवीजन, एम के मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मत, अब देखिए जो दिया गया ब्रैकेट मतलब होता है, ब्रैकेट तो समझते क्या होता है, ब्रैकेट के मतलब बताएंगे। उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का होता है, ऑफ के मतलब होता है का, मतलब का होता है ऑफ के मतलब। डिवीजन मतलब क्या होता है भागा, डिवीजन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या होता है गुणना, क्या होता है गुणना। अब एडिशन मतलब समझ गए क्या होता है जोड़ होता है, एडिशन मतलब क्या होता है जोड़, जोड़ हुआ। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ये होता है। इतना रूल के मतलब समझे। ब्रैकेट यहाँ देखिए, ब्रैकेट के मतलब होता है जैसे कि ब्रैकेट, जैसे कि यहाँ देखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बारे में बोल लिख देंगे। इसके बाद पहले ये चीज जान लीजिए, ब्रैकेट एगो ये होता है, देखिए ये छोटी ब्रैकेट, मझली, और ये होता है बड़ी। अब देखिए ये हुआ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को जान लीजिए ब्रैकेट क्या होता है, दिखा रहा है तब तो ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट बी के मतलब होता है ब्रैकेट, ओ के मतलब ऑफ, मतलब ऑफ मतलब का होता है, डी के मतलब डिवीजन मतलब भागा होता है, एम के मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना होता है, ए के मतलब एडिशन होता है जिसे जोड़ कहते हैं, एस के मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव होता है। ये चीज को जान लिए तो बोर्ड के पूरे बोर्ड के क्या होता है, बोर्ड की फुल फॉर्म यही है जिसे बोर्ड मास बोलते हैं। इसका हिंदी नाम है सरलीकरण।
बी के मतलब ब्रैकेट, ओ के मतलब होता है ऑफ, डी के मतलब डिवीजन, एम के मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए के मतलब होता है एडिशन, एस के मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। समझे? बी के मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ के मतलब ऑफ, डी के मतलब क्या होता है डिवीजन, एम के मल्टीप्लीकेशन, ए के मतलब एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। मतलब ये होता है, मतलब जो ये दिया बोर्ड मतलब ब्रैकेट जो होते हैं, बड़ी छोटी कोष्ट होता है, मजली कोष्ट होता है, मजला कोष्ट बोलिए, मजली कोष्ट बोलिए, उसके बाद क्या होता है बड़ी कोष्ट होता है। ये चीज समझ लिए। ओ के मतलब, ओ के मतलब, ओ आपके मतलब ऑफ होता है, का मतलब है डिवीजन, मतलब ये भागा होता है, और मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना होता है, एक मतलब एडिशन मतलब जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा होता है। ये चीज को आप जान लिए। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ये चीज को जान लिए तो हम इसको भी रहने हटा देते हैं क्या, इससे क्या लेने दें। अब यहाँ पे देखिए कि अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखेंगे क्या, कोस्ट, इसको बोलते हैं, रूल को फॉलो कीजिए, इसको रूल को क्या करना है, रूल। अब देखिए यहाँ जैसे कि कोस्ट, इसको बोलते कौन कोस्ट, ये होता है एगो ये, सॉरी छोड़िए, इससे नहीं हमको पता है। एगो ये होता है, एगो ये होता है। अब ये कोस्ट कौन है, अब ये कोस्ट का समझिए, कोस्ट क्या होता है, ये इसको कोस्ट, ये कोस्ट को बोलते हैं छोटी कोस्ट, क्या बोलते हैं, छुटकी भोजी छोटी कोस्ट, कोष्टक, कोस्ट, छोटी कोस्ट, इसको बोलते हैं मझला कोस्ट, मझला, मझली कोस्ट बोलिए या मझला कोस्ट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, शब्द क्या है, कोष्टे है ना। इसको बोलते हैं बड़ी कोस्ट, बड़ी कोस्ट, ये समझे, मतलब छोटी कोस्ट, मझला कोस्ट या मझली कोस्ट, मझला कोस्ट बोलते हैं इसको। आ, ये जो होता है बड़ी कोस्ट, ये होता है छोटी कोस्ट, ये हुआ मझला कोस्ट, इसको बोलते हैं बड़ी कोस्ट। अब देखिए ये चीज को फॉलो कैसे करना है, समझे, बोर्ड मास को रूल को फॉलो करना है, तभी आपका बोर्ड मास का सवाल बनेगा, तो अन्यथा नहीं बनता है। अगर बोर्ड मास के रूल को अगर फॉलो जो करेगा उसी को सवाल बनता है, अगर ले फर्स्ट इसके बाद नहीं बनेगा। इसका नियम है, जो रूल को जो फॉलो करेगा बोर्ड मास के रूल को, उसी को सवाल बनेगा, ताकि अन्यथा कहीं न कहीं जाके फंस जाइएगा अगर रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा तो। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक। अब देखिए इस पे जो है सवाल देंगे, एक चीज जान लीजिए, इसको बोलते हैं सरली क्वेश्चन, जानते हैं ये क्या होता है, सॉरी ये पेन से देखिए, बीच बीच में कहीं में दिखे दिखा रहेगा, मैंने इसको बोल, ये क्या है, इसको बोलते हैं सरली क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको, सरली क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सरली क्वेश्चन, सरली, सरली मतलब क्या बोलते हैं इसको, सरली क्वेश्चन, सरली क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं दिया रहता है, ये भी क्वेश्चन है, समझे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में 8, और इसका, अब देखिए यहाँ पे ये चीज को जानिए, ये दिख रहे हैं, दिखा, ये दिखा रहा है, ये क्या है, सरली कोस्ट है। जितना चीज लिखे है उतना हम फॉलो कर दिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सरली कोस्ट, क्या बोलते हैं, सरली कोस्ट। अब सरलीकरण क्या होता है, सरलीकरण तो जान गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे
हम्म मतलब रूल को फॉलो करना है ना। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जैसे 8 - 6 + 4 मतलब ये है बड़ी कोष्ट, ये मझला कोष्ट, 5 - 6 + 8 - 2 और ये दिया है ना। तो इसको तोड़ना कैसे, रूल के फॉलो करिएगा तो पहले किसको तोड़ना है, पहले बड़ी क्रिया तो बड़ी का होता है। अब देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ने का ये नियम है, देखिए तोड़ेंगे कैसे, जैसे 8 में से 6 गया तो 2 हो गया, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में रहने दीजिए। 4 प्लस और ये हो जाएगा छोटी क्वेश्चन, हम्म 5 में ये माइनस से गुना होगा ना, तो माइनस हो जाए कितना, 1। और ये जो देखिए कोई ये जो इसको बोलते हैं सरली कोष्ट, तो 8 में कितना हो जाएगा, ये 6, ये हो गया। अब ये कोष्ट टूटेगा तो फिर ये जो आएगा छोटी कोष्ट में आ जाएगा ना, पहले ये था बड़ी कोष्ट, अब इसको छोटी कोष्ट में ला लीजिए, ये हो गया 2 प्लस कोष्ट में क्या लीजिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 में से गया 3 हो जाएगा, +6। अब इसको जोड़िए तो ये कितना आंसर आता है, मतलब 11 आंसर इसका होगा, कितना होगा, 11, 11 इसका आंसर होता है। ठीक, इस तरह से बना सकते हैं। और इसी तरह से फिर हम एक लेकर आते हैं सवाल। अब ये सवाल देखिए, इस सवाल में देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन में कितना भी इसमें भी फंसता है। बोर्ड मास ऐसा चीज है, अगर रूल को फॉलो नहीं किया तो सवाल नहीं बनेगा। इसमें क्या है, इस बोर्ड मास में, इस सवाल में पहले कौन चीज को पहले क्रिया होता है, पहले क्या क्रिया, पहले भाग क्रिया होता है, कार्य क्रिया होता है। कोष्ट में देखे थे ऑफ के मतलब क्या होता है, ये तो कोष्ट है क्या है, इसका मतलब ये ऑफ की क्रिया, तब डिवीजन, तर बाद मल्टीपल गुना, तर बाद एडिशन जोड़, तर बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, ये चीज का पहला क्रिया। तो ये चीज को फॉलो कीजिए, उसके बाद नहीं बनेगा, पहले कौन सी क्रिया, पहले इसको तोड़ेंगे, उसके बाद तब इसके बाद क्या करेंगे, इसको दोनों गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, पहले जो दिए उसको तोड़ लीजिए, तब बाद में गुना करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले भागा वाले को तोड़ेंगे, इसको रहने दीजिए, क्या करेंगे, भागे वाले को तोड़ते पहले, इसको ऐसा रहने दीजिए। 25.3, यही नहीं पता चला गुना कर दिए, रूल की हमने वही गुना करें तभी आंसर आ जाएगा, लेकिन रूल को फॉलो करके चलिए। 35 भागा है ना, भागा 1/5, 5 है भागा 35 भागा 5 है ना, तो इसके करेंगे पलटेंगे तो नीचे आ जाएगा 5, -3 × 18.5। देखिए अगर वैसा गुना करेंगे, इसको काट देंगे तब भी आंसर है, लेकिन नियम को फॉलो करना है। अब देखिए 5 × 7 = 35 कट गया, अब कट गया 7, अब कोई कटने वाला नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए, 35.3 × 5 -7 -3 × 18.5। अब देखिए अब करना क्या है, कितना आदमी क्या करेगा, ये दोनों को घटने वाले को क्या करेगा, जोड़ देगा। ये दोनों जो है, दोनों -7 -3 को क्या करेगा, जोड़ देगा, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। जो नियम का आता है उसको फॉलो कीजिए। अब इसको दोनों गुना करेंगे, अब ये दोनों गुना करेंगे, ये तो अपना खुद अकेले है, ये खुद अपना अकेले है, समझे। अब क्या करना है, दोनों गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5×15 = 5, 5×5 = 25, 1×26 = 6, 5×2 = 10, 10×2 = 12, मतलब 5×15 = 5, हाथ में 1, 5×5 = 25, 1×26 = 6 और 5×10 = 11। सही है ना, हाँ सही है। 25×5 कितना होता है, 125। तो 5×25, 5×15 = 5, हाथ में 1, 5×25, 5×25, 1×26 = 6, 5×10 = 12 ना।
126, ये 126.5 हो गया है ना। मतलब 5 या 25, 25 से 125, 5 या 15, 5 5 1 6, ठीक है। अब -7, अब इसको देखिए 18 फिर इसको गुना कीजिए। 5 या 15 के 5, इसमें भी 3 है, इसमें देखिए 5 या 15 के 5, हाथ में 1, 18 या 54, और 54 1 55, है ना। 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 18 या 54, और 54 1 55, 55 पॉइंट और माइनस लगा है, जो लगा उसको लगाइए। अब क्या करना है, क्या करना है, अब इसमें से इसको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो आप देखिए, ये इसको दोनों को जोड़ दीजिए। ये है 126.5 माइनस, अब इसको जोड़िएगा तो ये, अब इसको कैसे जोड़ना है, इसको देखिए जोड़ने के नियम क्या है। जैसे मैंने 55.5 है तो इसको जोड़ना कैसे है, यहाँ 7 जोड़ना है, कहाँ, यहाँ पे -7, जीरो कोई दशमलव जीरो, कैसे जोड़िएगा। 5 हो गया, आ, पता चलेगा। आप इसको क्या करिएगा, इसमें जोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। 7 × 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6 हो गया, इसका -62.5। अब -62.5 को इसको घटाइएगा तो इसमें कितना आ जाएगा, तो -62.5 आ रहा है। तो अब इसको जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के कितना होता है, -62.5 हो गया। अब देखिए क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया, 0 हो जाएगा, दशमलव, 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, और 12 में से 6 गया तो 6। आंसर इतना हो, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 64.0। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 64.0 कहीं पे है, 64.0। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए नहीं ना है, तो यही होगा, यही होगा। क्या आंसर है, 64.0, न कि 95.0। इसका 64.0 आंसर आ रहा है, तो 64.0 होगा, ये इसका आंसर है। अब इसी तरह से फिर दूसरा सवाल देखिए। अब इसको मिटाते हैं। अब मिटा दिए तो रूल को, जो नियम जो है फॉलो तो करना पड़ेगा ना। ये था 2023 में, 24 में पूछा गया था सवाल। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, फिर एक सवाल और क्वेश्चन और करवाते हैं, 2 को 3 को। जैसे कि क्वेश्चन लेके आते हैं, ऐसा कि जो क्वेश्चन पूछा वही लेके आते हैं। अब देखिए ये सवाल में, ये भी 2019 में पूछा गया था। ये सवाल कितने में पूछा, 2019 में। तो 2019 में पूछा गया था ये सवाल, सेम अभी जो बनाए थे इसी यही टाइप का सवाल था, समझे। हो सकता है कि सवाल इसी टाइप से पूछ दे सवाल सीटेट में, है ना। हो सकता है इसी टाइप से दूसरा पूछ दे सवाल। तो आप लोग बनाइएगा, तभी ना पता चलेगा कि सवाल कैसे बनेगा। रिवीजन कीजिएगा तभी ना सवाल बनेगा, रिवीजन नहीं करिए तो कैसे सवाल बनेगा। रिवीजन करना अति आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि सीटेट में सवाल ये नहीं कि जो पूछा वही पूछेगा, इसी टाइप से पूछ सकता है। जितना सर अगर पढ़ाता, थ्योरी अगर लिखाते हैं, अगर वो चीज को पढ़ लीजिए तो आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर उठा लीजिएगा सीटेट में। लेकिन कितना आदमी का थ्योरी नहीं पढ़ेगा, जाएगा चलो इसका सेट बनाओ, इसका आंसर ये होगा, ऐसा आंसर, ऐसा नहीं। थ्योरी पढ़ के जाइए, सेट बनाइए, अच्छा नंबर से पास करिएगा। लेकिन करना क्या, यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे जो है 17.5 गुना 3, 17.5 गुना 3 जो है, 17.5 गुना 3 -21.7 -3 गुना 12.5। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कैसे बनाएंगे। रूल को जो फॉलो कीजिएगा वही नियम है। पहले क्या करना, फिर भागा को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, उसके बाद फिर ये गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद में घटाव करेंगे, लास्ट में घटाव आएगा, सब्ट्रैक्शन लास्ट में आता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, अब करना क्या है देखिए यहाँ पे। जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लीजिए, 17.5 गुना 3 -21। अब यहाँ देखिए ये भागा में है ना, ये भागा में है तो अब गुना में क्या करना है, पलटना है। तो पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/7, हो जाएगा कि ना हो जाएगा,
3 गुना 12.5। अब क्या करना है, इसको काटना है। काटेंगे तो 7 या 21, 7 हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया 3 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, 17.5 गुना 3 माइनस -3 और -3 गुना 12.5। अब इसको करना क्या है, देखिए इसी तरह से अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे गुना। अब यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 17 5 या 15 के 5 हाथ में 1